बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास न्यू 9th एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट की हुई थी बेटा। आज हमने उसका दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी वो हमें क्या कहता है बेटा, फैक्टराइजेशन हमने करनी है बेटा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। अब देखें, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ना सिर्फ मैथ के लेक्चर्स मिलते हैं बल्कि एजुकेशन के रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मिलती हैं। अब एजुकेशन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है बेटा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की जाती है, और इसमें मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ के इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ। अब केमिस्ट्री के मैंने स्टार्ट किए हैं, कुछ चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं और कुछ चैप्टर मैंने बताने, तो इसी लॉन्ग क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे तो आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे 10th क्लास वालों के लिए, और 9th वालों के लिए भी मैं बनाऊंगा। अब पहले इस देखते हैं इस सवाल को। अब इसमें कहते हैं हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखें इसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा, प्लस अब 15 है, इसको हम 5 मल्टीप्लाई बाय क्या लिख सकते हैं बेटा, 3। अब इसमें से आप टेकिंग कॉमन ले लें। पिछले सवाल के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया था कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा बेटा दोनों तरफ से, दोनों रकमों में से। अब देखें 5 जब बाहर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से एक एक्स बच जाएगा, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे, यहाँ से 5 बाहर कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा बेटा, 3 बच जाएगा, और यही हमारा क्या जाएगा बेटा आंसर। अब देखें इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब देखें जी, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए पूरी आसान है। सारे आगे जितने क्वेश्चन है बेटा इसी तरीकाकार से हल होंगे। अब मैं इसको डिटेल से पढ़ूंगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहला जो काम आपने करना है, अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, 1 होगा। अब क्या करेंगे, इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें इस 1 को इस 3 के साथ क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो याद रखेंगे पहला स्टेप आपने यही करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसको बगैर एक्स वाली रकम से क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। अब इसके आप बना लेंगे जोड़े। अब जोड़े इसके जब क्या बनेंगे, एक तो हमारे पास जोड़ा बनेगा बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसका कोई जोड़ा नहीं बनता। अब देखें जितने भी जोड़े बन जाएं उन जोड़ों में से हमें एक जोड़ा चाहिए होगा जो हमारी शर्त को पूरा करेगा। क्या शर्त पूरी करेंगे कि अगर उन दो को आपस में जमा किया जाए तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है ये बन जाना चाहिए। अब देखें इन दो को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब यही पेयर जो है इसकी जगह पुट कर दें। तो देखें ये x का स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 3x आ जाएगा, प्लस का 1x आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अब पहली दो रकमों में से जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लें। तो x कॉमन है तो क्या चीज़ बच जाएगी बेटा, x प्लस 3 बच जाएगी। अब इन दो में से भी प्लस का 1 कॉमन है तो क्या बच जाएगा बेटा, x प्लस 3 बच जाएगा। अब देखें दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में से बेटा x प्लस 3 कॉमन है, और क्या चीज़ बच जाएगा बेटा, x प्लस 1 बच जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अब देखें इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखें जी ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब सेम वही प्रोसेस। अब इसके साथ क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा बेटा 1। अब इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 8 के आप क्या बना लें, पेयर। अब पहला जो इसमें पेयर बनेगा वो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड जो पेयर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बनेगा, और कोई पेयर नहीं बनता। अब देखिए दो पेयर आ गए। दो पेयर में से हमने कौन सा पेयर लेना जो हमारी शर्त को पूरा करे, कि जिसको जमा करें या नफी करें जवाब क्या आ जाए हमारे पास 6 आ जाए। तो वो कौन सा पेयर है बेटा, 4 और 2 वाला। अब देखें इनको जमा करेंगे तो 9 आएगा, अगर नफी करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 7। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा 6 चाहिए। तो ये वाला कंडीशन, ये वाला पेयर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये पेयर इसमें पुट कर दें। तो ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 4x आ जाएगा बेटा, प्लस का 2x, और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। अब पहले दो रकमों में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लें, x प्लस 4 बच जाएगा, और अगली दो रकमों में से 2 कॉमन है तो क्या बच जाएगा बेटा, x प्लस 4 आ जाएगा। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है बेटा, x प्लस 4 दोनों में से कॉमन है, और क्या चीज़ रह जाएगी, x प्लस 2 रह जाएगा, और यही हमारा क्या जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा।
अब देखें जी, लास्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, वही प्रोसेस। अब इसके साथ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा बेटा 1। अब इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब इसके पेयर बनाएंगे तो इसके पेयर क्या बनेंगे बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 2। अब इसमें से हमने ऐसा पेयर लेना है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो वो कौन सा पेयर है बेटा, वो दूसरा पेयर है। अब इसमें पुट कर दें तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा बेटा प्लस का 2x प्लस का 2x आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 4। अब पहली दो रकमों में से x कॉमन है तो क्या बच जाएगा बेटा x प्लस 2 बच जाएगा, प्लस अगली दो रकमों में से 2 कॉमन है तो क्या बच जाएगा बेटा x प्लस 2 आ जाएगा। दोनों में से देखें क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है और आगे क्या रह जाएगा बेटा x प्लस 2 रह जाएगा और यही हमारा क्या जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए। क्वेश्चन समझ आ गए तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लिए एक लाइक और कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और यही फेवर है जो आप हमें दे सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।